हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 7 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विविध क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा इसका, जिसमें हम किस्तों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चक्रवृद्धि की किस्तों पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन में किस्तों के पर आधारित क्वेश्चन भी दिए गए थे, लेकिन हमने वो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि किस्तों वाले क्वेश्चन हम एक वीडियो में अलग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। यहाँ पर बोला गया है कि बी ने क्या किया, ए से 5,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए, और उसने वही राशि क्या की, सी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे दी। फिर बोला गया है कि तदनुसार यदि बी ने वह राशि 2 वर्षों के बाद सी से वापस प्राप्त की है और ए को लौटा दी, तो इस लेन देन में बी का प्रॉफिट कितना है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जितना लंबा क्वेश्चन ये पढ़ने में है उतना ही ईजी इसका क्या है, सोल्यूशन है। हमसे बोला गया है कि बी ने क्या किया, देखिए बी ने इनने क्या किया, बी ने ए से लिए पैसे, वो भी 6% की दर पर, और वो भी साधारण ब्याज पर। लेकिन वही क्या किया, बी ने उसको राशि को सी को दे दिया, वो भी 10% की दर पर, और उसने जो राशि ली है वो दी है 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी ने क्या किया, बी ने 10% का ब्याज दिया है, सॉरी बी ने क्या किया, 6% का एक साल में ब्याज दिया साधारण। तो देखिए बी 2 साल में कितना ब्याज देगा ए को, कुल 12% का, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, जितना पहले साल में होता है उतना ही दूसरे साल में होता है। तो देखिए, एक साल में भी 6% देगा, दूसरे साल में भी 6% देगा, तो कुल मिलाकर 2 साल में भी 12% का ब्याज दे देगा इसको, ए को। लेकिन बी लेगा कितना सी से, तो देखिए बी लेगा कितना सी से, तो 21% लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि 10% की जो इफेक्टिव रेट होती है 2 साल के लिए, वो होती है 21। तो हम इसको इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते हैं। देखिए एक्स प्लस के वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई बाई 100। तो ये एक इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला है, इसको हम सक्सेसिव फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे रख के भी वैल्यू को आप पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए 10 प्लस के हो जाएगा 10 प्लस के 10 इंटू में 10/100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 10 10 20 और 1 21। तो कुल मिलाकर के सी से जो बी लेगा वो कुल 21% का ब्याज लेगा। यानी कि बी ने देखिए सी से ले लिया कितना, 21%, और उसने दिया कितना, तो देखिए बी ने दिया कितना, ए को 12%। इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का होगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देगा तो देखिए वो 12 और लेगा कितना, वो 21। कुल मिलाकर के उसको बीच में जो प्रॉफिट होगा वो 9% का होगा। तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं इसका कि 5,000 रुपये का हम 9% निकाल लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 9 पंजे 45। कुल मिलाकर रुपए में जो उसको प्रॉफिट होगा वो 450 रुपये का होगा इस लेन देन में 2 साल के अंदर। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस कुछ भी नहीं था इसमें, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है ये। और डायरेक्टली हम निकाल लेंगे, ना कि वैल्यू को पुट करके निकालेंगे, हम प्रतिशत में निकाल लेंगे इनका अंतर। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा दिएगा यहाँ पर, यदि एक राशि पर 2 वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, जितना एक साल में मिलता है उतना ही दूसरे साल में भी मिलता है। इसका मतलब एक साल में हमें 10% मिलेगा, तो दूसरे साल में भी 10% ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऐसा ही होगा 2 साल का, वो 20% होगा। तो 2 साल का हमें 20% दे दिया ऐसा ही। लेकिन इफेक्टिव रेट अभी हमने निकाली कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, वो 21% होगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें 21% का मान ही दिया है, 2100 रुपये, यानी कि CI का मान दिया हमें, चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमें दिया है। तो देखिए यहाँ पर 2100 रुपये जो दिया है हमें, वो 21 का मान दिया गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमें दे दिया। और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज इसका मतलब है 20 की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए 2100 से ये 21 से 21 कैंसिल कर देंगे हम, और 2 जीरो हम इसमें बढ़ा देंगे। तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। 2000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2100 रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में, और 2000 रुपये है साधारण ब्याज 2 साल में, और इनका अंतर पूछा जाए तो कितना है, एक, यानी कि 100 रुपये का अंतर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर, देखिए किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे है। तो देखिए CI का मान जो हमें दे दिया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मान जो हमें दिया है वो दिया है 40 रुपये 80 पैसे। लेकिन आगे बोला गया है कि साधारण ब्याज 2 साल में कितना है, SI का मान हमें दे दिया कितना, 40 रुपये, यानी कि 80 पैसे हमें एक्स्ट्रा मिला है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो हमें दर बतानी है। देखिए हम जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, जितना हमें पहले साल में मिलता है उतना ही दूसरे साल में मिलता है।
तो देखिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए साधारण ब्याज हमें पहले, मान क्या लीजिए इसमें बोला गया है कि साफ साफ 2 साल में 40 रुपये मिल रहा है, तो एक साल में हमें 20 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल में भी हमें 20 ही रुपये मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमें 80 पैसे अधिक मिल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो देखिए दूसरे साल में हमें 80 पैसे अधिक क्यों मिलेंगे, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो देखिए जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा तो ये जो 80 पैसे हमें अधिक मिले वो इस 20 रुपये के ऊपर अधिक मिले, क्योंकि ब्याज के ऊपर हमें ब्याज मिला दूसरे साल के अंदर। तो देखिए 20 रुपये के ऊपर हमें 80 पैसे अधिक मिल रहे हैं, 20 रुपये के ऊपर हमें 80 पैसे अधिक मिलेंगे। प्रतिशत में कितने हैं वही हमें निकालना था। तो देखिए 2 जीरो से हम ये 2 पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे, ये इस पॉइंट को हटा देंगे हम 2 जीरो काट के, और 20 से हम इसको काटेंगे, 20 चौक 80। तो रेट परसेंट हमारी निकल के आ जाएगी कुल 4% प्रतिवर्ष क्या होगी, ब्याज की दर होगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया यहाँ पर, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। 25/16 गुने का मतलब है कि प्रिंसिपल हमारा 16 रुपये है मान लीजिए, तो अमाउंट 2 साल में हमें कितना मिलेगा, अमाउंट मिलेगा हमें 2 साल में 25 रुपये। तो देखिए अमाउंट में क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल भी शामिल होता है और ब्याज भी शामिल होता है। तो देखिए ये मान लीजिए 16/25 है ये, तो ये 25, ये 16 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन हो गया, 25 हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो देखिए यहाँ से हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि समय हमें 2 साल का दिया है। तो देखिए 16 रुपये हमारा प्रिंसिपल है मान लीजिए, और 25 रुपये क्या है हमारा अमाउंट है। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों शामिल होता है। समय हमें 2 साल का दिया है तो हम क्या करेंगे, इनका रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें समय 2 साल का दिया है। 3 साल का दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इनका क्यूब रूट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 4 और यहाँ पर आ जाएगा ये 4। इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 4 से 5 हो गया। जब वो 4 से 5 हो गया तो कितना का प्रॉफिट होगा, मैं 4 पर 1 का। प्रतिशत में कितना होगा, इसके लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, 4 से हमने इसको काटा तो आंसर आ जाएगा हमारा 25%। तो देखिए 25% ही हमसे पूछा गया, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी कि हमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी गई थी तो कितनी होगी, वो 25% होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिए गए यहाँ पर, किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये का ऋण लिया है। उसने 6,000 रुपये का कर्जा लिया। उसने पहले 2 साल में क्या किया, प्रतिवर्ष 2100 रुपये वापस कर दिए। हर 2 साल यानी कि हर साल के एंड में उसने 2100 रुपये वापस किए। 2 साल तक उसने ऐसा किया। उसने क्या किया फिर, ऋण से मुक्त होने के लिए, अपने कर्जे से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे साल में कुल टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें दिया गया है कि 6,000 रुपये की राशि है और उस पर 5% की दर लगती है, तो हम डायरेक्टली इसका 105 निकाल लेंगे। तो पहले साल में वो राशि कितनी हो जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे हम। ये 60 की गुणा हम 105 में करेंगे तो देखिए जीरो का ऐसे आ जाएगा, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 6 जीरो जीरो 3 का 3 और 6 कम 6। वो राशि हो जाएगी टोटल 5% का ब्याज लगने के बाद कुल 6,300 रुपये हो जाएगी। लेकिन पहले साल में ये आ गया इतना, लेकिन उसने क्या किया, पहले साल में 2100 रुपये उसने लौटा दिए, 2100 रुपये की उसने राशि वापस कर दी, क्योंकि देखिए हमें दिया गया था प्रतिवर्ष 2 साल तक वो ऐसा करता है। तो देखिए जब वो ऐसा करेगा तो अभी कितने पैसे बचेंगे उसके पास, टोटल उसके पास बच जाएंगे टोटल 4,200 रुपये। अब 4,200 रुपये पर फिर से क्या होगा, वो 5% की दर से ब्याज देगा, तो 105% हम इसका भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसका 105% जब हम निकालेंगे तो कितनी राशि हमारी आ जाएगी, हम 105 में डायरेक्ट 42 की गुणा कर देंगे, यानी कि ये जो 105 है इसमें हम 42 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके राशि हमारी कितनी आ जाएगी, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 1, 2 जीरो जीरो 5 चौक 20 और 1 21 का 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 का 1 हासिल 2 लगेगा यहाँ पर। अब फिर देखिए यहाँ से हम इसको काटेंगे, 2 ही कम 2 हो जाएगा, ये 2 ही कम 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ से हमने इसको काटा, 2 जीरो जीरो 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल लगे 2। अभी देखिए हम क्या करेंगे, 2 की गुणा 1 में करेंगे और 4 की गुणा इस जीरो में, तो जीरो यानी कि 2 ही कम 2 और 2 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए 4 की मल्टीप्लाई हम इस 1 में करेंगे तो 4 ही कम 4 आ जाएगा, कुल 4,410 रुपये का आ जाएगा। यहाँ से दूसरे साल में अमाउंट हो जाएगा उसका ब्याज लगने के बाद। लेकिन यहाँ पर भी क्या करेगा, वो 2100 रुपये वापस कर देगा दूसरे साल में भी, तो 2100 रुपये हम यहाँ से माइनस कर लेंगे इसमें से। तो देखिए यहाँ से माइनस करके टोटल राशि अब कितनी आ जाएंगे, जीरो, यहाँ बचेगा 1, 4 में से 1 गया 3 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा, 2,310 रुपये। अभी देखिए तीसरा साल निकल के आ जाएगा, तीसरे साल में 100, इसका डायरेक्ट हम फिर से 105% निकाल लेंगे, और जो हमारा गुणनफल आएगा इन दोनों का
उस वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए 2 जीरो से हम, ये 2 जीरो से हम यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 जीरो से हम 1 जीरो को कैंसिल कर देंगे। देखिए 5 से हम इसको काट देंगे, फिर 5 दूना 10, 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब हम 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं देखिए 21 की मल्टीप्लाई हमने करा, 21 कम 21 का 2 हासिल लगे 2, 21 दिया 63 होते, 63 और 2 65 का 5 हासिल 6 लगेंगे अब, और ये हो जाएगा 21 दूना 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा, ये 48। अब क्या करेंगे, हम 2 से भाग लगा देंगे, इसमें 2 दिया गया बटे में, तो 2 से काटेंगे हम इसको, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर से हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ एक बचेगा, ये 2 पंजे 10, और फिर से आ जाएगा 2 पंजे 10। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 2425 रुपये उसको लास्ट में तीसरे साल में अपनी राशि अदा करनी होगी, जिससे क्या होगा, वो पूरी तरीके से कर्जे से मुक्त हो जाएगा, ऋण से मुक्त हो जाएगा। 2425 रुपये उसको तीसरे साल में देने होंगे। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इसमें ये हमने क्या किया था, पहला स्टेप यहाँ पर कर लिया था इसका हमने, फिर देखिए दूसरा स्टेप इसका यहाँ पर किया हमने, और ये तीसरा स्टेप इसका यहाँ पर किया हमने, यानी कि टोटल तीसरे स्टेप में हमें आंसर निकालना था। तो देखिए 2425 रुपये देने पड़ेंगे उसको तीसरे साल में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पर, देखिए किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये दिया गया हमें 4% की दर से। तो इस राशि पर उतने ही समय के लिए उतने ही उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए 4% की हमें दर दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि एक साल में हमें 4% मिलेगा, दूसरे साल में भी हमें 4% ही मिलेगा साधारण ब्याज पर, तो टोटल 2 साल में हमें मिलेगा 8%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालना आसान है, तो 2 साल में मिलेगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, वो मिलेगा हमें 8 रुपये 16 पैसे। क्योंकि देखिए आप इसको एक्स प्लस के वाई प्लस माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स प्लस के वाई, ये हो जाएगा प्लस के एक्स वाई बाई 100। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आएगा, इफेक्टिव रेट 2 साल की 8 रुपये 16 पैसे आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 8.16 आ जाएगी, तो हम इसको 102 के बराबर रख देंगे। और हमें 8 की वैल्यू पूछी गई, यानी कि साधारण ब्याज की वैल्यू हमसे पूछी गई है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमें दिया है और साधारण ब्याज का मान हमसे पूछा। तो देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ ऊपर हम गुणा में 2 लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से ये हटने के बाद बटन में यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा, ये ऊपर जाके गुणा में चला जाएगा। तो हमने डायरेक्टली इसको यहाँ से पॉइंट हटा के इसको लिख दिया। अब हम इसको 8 से काट देंगे, देखिए 8 एकम 8 होता है, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 दूना 16, 102 से 102 कैंसिल, जो हमारा साधारण ब्याज निकल के आएगा वो कितना आएगा, 100 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो तो होगा 102 और साधारण ब्याज होगा 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पर, यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो, उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें रेट दी है वो दी है 12.5%। इसका मतलब इसको हम इफेक्टिव रेट से सॉल्व नहीं कर सकते। इफेक्टिव रेट से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। इफेक्टिव रेट वाला जो फॉर्मूला है उसको हम तभी लगाएंगे जब हमें रेट पूरी दी हो, जैसे 5%, 4%, 10%, 8%, 20%, 25%, तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी हमें रेट फ्रैक्शन में दी हो, जब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली रेशियो से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 12.5 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। मान लीजिए वो राशि पहले 8 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी पहले साल में, दूसरे साल में भी 8 से वो 9 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 8 8 64 से हमारी राशि कितनी हो गई, 81 हो गई। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा हमें, तो देखिए टोटल ब्याज हमें मिलेगा 17 रुपये का हमें ब्याज मिल गया टोटल। क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये तो हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। और प्रिंसिपल क्या होता है, ये क्या होता है, दोनों का अंतर ही ब्याज निकल के आ जाएगा। जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा ब्याज निकल के आ गया, टोटल हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। लेकिन हमारे हिसाब से तो 17 इंटरेस्ट आया है, जबकि क्वेश्चन में दिया है इसका मान 17 नहीं है, 510 रुपये है। तो ये 510 रुपये किसका मान है, 17 का मान है। 64 का मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये 17 से काटेंगे हम इसको, 17 तिया होता है 51, 30 गुणा में कितना आ जाएगा, 64। तो देखिए यहाँ से हमारा टोटल प्रिंसिपल निकल के आ गया। लेकिन हमें प्रिंसिपल तो निकालना है ही नहीं, प्रिंसिपल हमसे पूछा नहीं था। हमसे पूछा था कि साधारण ब्याज कितना होगा, दर कितनी है, टोटल 12.5% है। तो देखिए 12.5% 1 साल की और 12.5% 2 साल की है। तो कुल मिलाकर के 2 साल में कितनी दर हो जाएगी साधारण ब्याज की, 25% की दर हो जाएगी। तो बस हमें डायरेक्ट इसका
25% निकालना था। तो देखिए 25 से हम इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 4 से हमने इसको काटा, 16 चौका होता है 64 और 16 तिया होते हैं 48। तो 480 रुपये क्या होगा हमारा साधारण ब्याज होगा उस अवधि के लिए 12.5% की दर पर। तो 480 रुपये ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा 510 और जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 480। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया था, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए हमने अभी सॉल्व किया था 10% की जो इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है 21 होती है, और 21 का मान हमें दे दिया यहाँ पर 2100। 20 का मान हमसे पूछा है, देखिए 21 से 21 कैंसिल, 2 जीरो बढ़ा देंगे हम, 2000 रुपये क्या होगा हमारा साधारण ब्याज होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 500 और 520 दिए हैं। तो जो हमें देखिए यहाँ पर दिया है एसआई, कितना दिया है एसआई हमें 500 रुपये, जबकि हमें सीआई का मान जो दिया है वो दिया है 520 रुपये। मतलब जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा वो हर साल बराबर मिलता है। तो 2 साल में हमें 500 मिले, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहले साल में हमें 250 रुपये मिलेगा, दूसरे साल में भी हमें 250 ही रुपये मिलेगा, क्योंकि दोनों साल साधारण ब्याज बराबर मिलेगा। लेकिन जो 20 रुपये हमें ये एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए 520 रुपये मिला हमें सीआई, तो 20 रुपये में एक्स्ट्रा कब मिलेगा, इससे 250 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा जब, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 250 रुपये पर हमें 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से दर हम निकाल सकते हैं कि 250 रुपये मिले, 250 रुपये पर हमें 20 रुपये का ब्याज मिला, कितने % पर मिला वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 25 से 0 से हम डायरेक्ट हम काट देंगे इसको, 25 से 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 4 दूना हो जाएगा ये 8। तो टोटल दर कितनी होगी हमारी 8% की होगी, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखे हैं तो। और इसका एक टाइप और बचा है जिसमें हम इसके किस्तों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट मेथड से और टाइप वाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।